अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी या नहीं और 2020 में इमरान खान साहब को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखना मत भूलिएगा। मैं हूं कनान चौधरी, न्यूमरोलॉजिस्ट। इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में मैंने 2020 के आगाज़ से पहले पेशगोई की थी कि इमरान साहब की गवर्नमेंट जो है वो 2020 में कैसा परफॉर्म करेगी। सबसे पहले ये देखें कि 31 दिसंबर 2019 को मैंने इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में क्या पेशगोई की थी जो अभी सच साबित हुई। अपोजिशन का अगर मैं एनालिसिस करता हूं 2020 के अदाद के साथ, तो मुझे नहीं नज़र आता कि कोई भी अपोजिशन पार्टी या तमाम मिलके भी, बल्कि मिल ही नहीं पाएंगी, आपस में इनकी कंपैटिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। तो खान साहब को अपोजिशन की तरफ से कोई ख़तरा नहीं है। उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो विद इन पार्टी रहेंगे, लेकिन उसमें भी बड़े लेवल पे चेंजेस नज़र आ रही हैं। वज़ीर मशीर आगे पीछे होते, ब्यूरोक्रेट्स बड़े लेवल पे चेंजेस नज़र आ रही हैं और वो खान साहब की और पाकिस्तान की फेवर में होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि उस वीडियो में मैंने क्लियरली ये प्रेडिक्शन दी थी कि इमरान खान साहब को अपोजिशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली, क्योंकि अपोजिशन के नंबर्स भी आपस में कंपैटिबल नहीं है और उनका इत्तेहाद बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और मैंने क्लियरली ये प्रेडिक्शन भी दी उसी टीवी शो में कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी पार्टी के प्रॉब्लम्स को लेके परेशानी का जो शिकार है 2020 में वो रहेंगे और अपने वज़ीर मशीर और दूसरे लोगों को चेंज करते हुए नज़र आएंगे, जो पीटीआई के लिए फेवरेबल रहेगा और पाकिस्तान के लिए फेवरेबल रहेगा। तो अभी आप देखें 2020 में काफ़ी सारी चेंजेस इमरान खान साहब ने की हैं। शहबाज गिल साहब की पोजीशन आपके सामने है, फिर उसके बाद फिरदौस आशिक अवान साहिबा को चेंज किया। अभी आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं वो कैबिनेट का हिस्सा हैं, और इसी तरह शिबली फराज साहब, फिर जहांगीर तरीन साहब उनकी अपनी पार्टी के ही रुकन हैं, उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आई, उनका नाम आया इंक्वायरी में। और जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी तक हमने देखी हैं इमरान खान साहब के हवाले से, वो उनकी पार्टी को लेके और अपने वज़ीरों और मशीरों को चेंज करने के हवाले से या उनकी करप्शन को लेकर ही रही हैं, जो कि मैंने प्रेडिक्शन दी थी। आने वाले टाइम पीरियड के हवाले से मुझे ये नज़र आ रहा है कि 15 मई 2020 के बाद इमरान खान साहब दोबारा से जो है अपनी पार्टी के लोगों का भी और दूसरी पार्टी के लोगों का भी एहतसाब के हवाले से अमल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 मई 2020 के बाद दोबारा से अपनी पार्टी के लोगों का भी इमरान खान साहब जो है वो एहतसाब का अमल जो है वो शुरू करेंगे और दूसरी पार्टीज़ के लोगों का भी एहतसाब के हवाले से जो है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। तो अगर हम बात करें इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की, जैसा कि बहुत सारे लोग चहमगोइयाँ भी करते रहते हैं और पेशगोइयाँ भी करते रहते हैं कि बस जी अभी हुकूमत गई और 10 दिन में गई, तो इमरान खान साहब की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है अपोजिशन से ना दूसरी किसी चीज़ों से, बल्कि जब तक इमरान खान साहब असम्बलियाँ खुद डिज़ोल्व नहीं करते उनकी गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के मुताबिक इमरान खान साहब स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। 15 मई 2020 के बाद इमरान खान साहब ऐसे डिसीजन लेते नज़र आ रहे हैं जो उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतरीन डिसीजंस होंगे। यानी इमरान खान साहब 15 मई 2020 के बाद पाकिस्तान को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए अपनी कोशिशों का आगाज़ करेंगे, जो न्यूमरोलॉजिकली काफ़ी हद तक कंप्लीट होती भी नज़र आ रही हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी से किसी भी टॉपिक के बारे में प्रेडिक्शंस जानना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।